प्यारे दोस्तों, ये सचमुच सबों से प्यार करता है। जीव जंतुओं से तो ज़्यादा ही प्यार करता है, क्योंकि वो निमूधन है। वो बेचारा कमज़ोर है, भले शारीरिक रूप से बहुत बड़ा हो। वो हाथी हो सकता है, शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, चीता हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, तेंदुआ हो सकता है, जंगली कुत्ते हो सकते हैं, भालू हो सकता है, और तरह तरह के खतरनाक जानवर हो सकते हैं। लेकिन मैं सबों से प्यार करता हूँ, क्योंकि इनमें उनका कुछ दोष नहीं है। प्रकृति की ऐसी रचना थी कि विभिन्न प्रजातियाँ हुई। लगभग आप जानोगे तो 8 मिलियन आई मीन नॉट बिलियन, 8 मिलियन, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, देख लीजिए, 800 लाख यहाँ प्रजातियाँ हैं, और सभी पृथ्वी की संतान है। सबों को जीने का हक। एक मुद्दे की बात बता दूं, यहाँ सबसे लाचार, बेचारा, बेसहारा, जिसको हर देशों में मनुष्य खाता भी नहीं है, इसीलिए उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ तरह तरह से अत्याचार हो रहे हैं। और उस जीव से ज़्यादा कोई भी आपका वफादार नहीं हो सकता। लॉयल्टी में उसका कोई जवाब नहीं है। वो आपके साथ युद्ध क्षेत्र में भी रहता है, आपके परिवार का सबसे वफादार हो, आपका गार्ड भी होता है। लेकिन मनुष्य की स्वार्थ नीति से उसकी दुर्दशा दयनीय है। नरेंद्र मोदी जैसे हिंदुस्तान के एक योगी, आदित्यनाथ जैसे महान पुरुष भी उसकी रक्षा में सक्षम नहीं है। वो है मेरा प्यारा कुत्ता। जहाँ भी देखो 10, 20, 30, 40 मिलेंगे, भूखे प्यासे, अस्थि पंजर निकले हुए, किसी के टांग टूटे हुए, किसी के कमर टूटे हुए, और आंखों में आंसू, रोता हुआ, कलपता हुआ, रोडों पर भटकता हुआ, रोडों पर मरता हुआ दिन रात मिलते हैं मेरे प्यारे कुत्ते। उनको देखने से मैं रोता हूँ। काश ये सारे मनुष्य जाति उसी कुत्ते की वंश के होते, सारे सृजन कुत्ते हो जाते। हो ही चुके हैं। जब प्रेम नहीं हो, करुणा नहीं हो, इन जीव जंतु की सुरक्षा का कोई भी समाधान नहीं हो, तो मनुष्य जानवर से भी गिर गया ना। मेरा निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि एक महान सात्विक, एक योगी हैं, सन्यासी हैं, बहुत प्यार करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा लगाते हैं। तो मोदी जी से मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप सर्वशक्तिमान भारत के प्रधानमंत्री हैं। 3 बार आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और तीसरी बार आप भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। वचन ले लो मोदी, मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी, तुम 3 बार प्रधानमंत्री जरूर होगा। आशीर्वाद समझ लो या भविष्यवाणी समझ लो। एक काम करना मेरे दोस्त, इन कुत्तों की जनसंख्या पर प्रतिबंध लगा दो। ये जन्मेंगे नहीं तो जीने में तकलीफ कैसे होगी, भूखे प्यासे मरेंगे नहीं, इतना कर दो। जनसंख्या, सारे राज्यों को निवेदन कर दो कि ये कुत्तों का नसबंदी कर दे और उनकी संख्या पर प्रतिबंध लगाए। उतने ही कुत्ते हों और उतने ही मनुष्य भी हों जितने का हम भरण पोषण, लालन पालन कर सकते हैं। ये जनसंख्या जो असीम हो रही है, ये मानवता के लिए विनाशकारी तो है ही, ये इन बेचारे कुत्तों और जीव जंतुओं के लिए भी ये कल्याणकारी नहीं हो सकता है। सुनेगा क्या, सुनेगा क्या मेरे भाई? नहीं सुनेगा तो क्या करोगे? मैं बार बार सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उन पद चिन्हों पर चलता हूँ जो बहरों को भी बार बार सुनाने की कोशिश करता हूँ। और समझ गए हुए शिकारी, बड़े बड़े लोगों की फूल मालाएं तो चढ़ाते हो, जन्मदिन भी मनाते हो, लेकिन क्या उनके विचारों का भी अनुसरण करोगे? वो सुभाष हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, या अम्बेडकर हो, या गांधी हो, वो लोग महान थे, सबों से प्यार करते थे। तो इसीलिए किसी को मरते हुए, भूखे प्यासे, तड़पते हुए नहीं देखते थे। तो आओ मोदी, दुनिया के महान मनुष्य, हम साथ मिलके अपने जीव जंतु, पशु पक्षियों की भी रक्षा करें। उनके भी बेसहारापन को हम सहारा बने, और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, उनके साथ अत्याचार नहीं हो।
बाकी जानवरों को तो मार के दुष्ट मनुष्य खा जाता है, लेकिन कुत्ते को कुछ ही देशों में खाए जाते हैं। हर जगह कुत्ते का भक्षण लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस वफादारी के वो गुलाम जरूर हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। आओ कुत्तों की रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें। मेरा दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, जिस देश में जीव जंतुओं की दुर्दशा हो, बेसहारापन हो, वो वहाँ की मनुष्य की मानसिकता दिखाता है। क्रूरता का प्रतिबंध, क्रूरता का प्रतिरूप होता है, क्योंकि मनुष्य में करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, सत्य नहीं। सत्यनाय प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा के दूर चल जा के वो जीव जंतुओं, जंगली जानवर बन चुका है। आओ मेरे दोस्त, हम रहे न रहे, ये पृथ्वी रहे, यहाँ के हर जीव जंतु सुरक्षित रहे, यहाँ के पेड़ बधो हरियाली रहे, हर आँख की आंसू पूछे। सबसे पहले कुत्तों का नसबंदी कराएं, मनुष्य का भी नसबंदी कराओ, क्योंकि मनुष्य जानवर से गिरता जा रहा है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो दुराचारी सर से धड़ अलग करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, और उसके दायरा सीमित है अनपढ़ गंवार दुष्ट मनुष्य से, बड़े बड़े राजनीति दलों से। किसी का नाम लूँगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन देख लो कितने दारिंदे हैं राजनीतिक दल। जनता की सेवा माने की ये ढोंग रचते हैं और जनता को लूटते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार, अत्याचार, फ्रीबीज देने की लोभ लालच में जनता को लूट रहा है। इन गद्दारों से मुक्ति दिलाओ, ईमानदार बनो, समझदार बनो, मेरी तरह नहीं तो सुसाइड करके मर जाओ गद्दारों। तुम्हारा जीना इस धरती के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, लोभी हो, लालची हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, जनों को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर बांटते हो, और सत्ता के गड़ियाले में, सत्ता के मंच पर चढ़ के भ्रष्टाचार करते हो। शर्म आनी चाहिए बेशर्म। मन में आन, बगल में चूड़ी। बात तो ऐसे करता है कि ये महापुरुष हो, ये अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्ट, इतना चालाक चतुर है, लोगों को भटका के उसका खून पीने वाला। शर्म कर, चल लूट ले देश को, बेच दे देश को, झुका दो देश को, लेकिन थोड़ा तो मुझ पर रहम कर दे। मेरे प्यारे कुत्तों को कम कर दे जनसंख्या, और उनको रोड पर क्रश होते हुए भूखे प्यासे मरने से बचा लो भाई। साला कुछ भी कर तू, लेकिन मेरे कुत्ते को तो बचा लो।